सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए। जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। ए ओ आ ओ आहा, ए ओ आ ओ आहा। ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार आया है, जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है। अरे ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार आया है, जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है। दिल से दिल जोड़ के फिर नहीं तोड़ना। ए ओ ओ आहा, जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए। मेरे दिल का फैसला जरूर होना है, मर के भी तो अपना तुझसे दूर होना है। ये मेरे दिल का फैसला जरूर होना है, मर के भी तो अपना तुझसे दूर होना है। जाएगी तू जहां, आऊंगा मैं वहां। ए ओ ओ आहा, जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। ए ओ आ ओ आहा।
प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं, तू मेरा दिल तू मेरी जान। जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए
के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ तुम अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले। बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार।
चला जाऊं। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जीना जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं। तू जो नहीं क्या है यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ वहां जाके बैठो। तुम फिर पंखे के पीछे पड़ गए। तुम्हें मालूम है वो नहीं चलेगा। जाकर अपनी जगह पर बैठो। भाभी, इस पंखे का दिमाग खराब लगता है। ना मरम्मत करने से चलता है, ना ये बिजली से चलता है, ये सिर्फ आदमी देखकर चलता है। जाकर बैठो। बैठो। ओफो, खाते वक्त किताब नहीं पढ़ते। भाभी, तुमने और भैया ने दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ाया है। अब अच्छा रिजल्ट तो लाना चाहिए। कहीं डॉक्टरी में सेकंड क्लास में पास हुआ तो तुम लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह नहीं तो सर दिखा देना। मैं सुबह शाम तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तुम सेकंड क्लास कैसे आओगे? फर्स्ट क्लास आओगे, फर्स्ट क्लास। प्रॉमिस भाभी? प्रॉमिस। जाकर बैठो अपनी जगह पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। अरे सब हंस क्यों रहे हैं? ओह, ये पंखा। लगता है पिछले जन्म में ये मेरा जुड़वा भाई था। मुझसे बहुत प्यार करता है, बस मुझे देखते ही चल पड़ता है। अरे आया भाई, आया रहीम। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या अदा है, बेनियाजी है। लगता है नवाब वाजिद अली शाह दीवाने खास से निकलकर चहलकदमी को जा रहे हैं। अरे मियां, ओह 10 बज गए मियां। अरे भाई क्या करूं, तुम्हारी भाभी देर कर देती है। ओहो भाभी, भाभी आप इतनी देर क्यों कर देती हैं? अब मैं क्या करूं? सबके लिए खाना बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, रवि विजय को कॉलेज भेजना, फिर इनको तैयार करना। अब विष्णु भगवान की तरह 4 हाथ हैं तो नहीं मेरे। बिल्कुल सच है। कोई 4 हाथ थोड़ा ही है भाभी के। खामखा बदनाम करते हो यार तुम उन्हें, हैं? हाँ रहीम, फिर तुमने दोनों की तरफदारी शुरू कर दी। अब क्या करो यार, तुम्हारी तरफदारी करता हूँ तो भाभी नाराज हो जाती है। और खुदा की कसम, अगर मैं मर भी जाऊं तो भाभी को नाराज नहीं कर सकता। मतलब मुझे कर सकते हो? अरे अपनी दोस्ती तो एक चट्टान की तरह है दोस्त। नाराजगी की ये मामूली मामूली मौजें अगर उसे टकराएं भी तो पाश पाश होकर चली जाएंगी। और मेरी परवरदिगार से ये दुआ है कि हमारी दोस्ती की ये चट्टान इसी तरह कयामत तक सही सलामत रहे। ये लो रहीम भैया, तुम दोनों का दोपहर का खाना खा लेना। शुक्रिया। सुनो, कल दोपहर को खाना क्यों नहीं खाया? भाभी वो क्या है कि भूख नहीं थी। भूख लगेगी कैसे? छुप छुप कर शराब पियोगे तो तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? कहा भाभी, जिस दिन आपने मुझे डांट 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 कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया था, उस दिन के बाद मैंने शराब को छुआ तक नहीं। अरे हाँ भाभी, हमारे वो चंगू मंगू कहाँ हैं? अरे आओ 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 मेरे खिलौनों, मेरे जिगर के टुकड़ों। देखो भाई, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए प्यार का, आगे नहीं बढ़ेगी वरना। अरे 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 अरे, मजा आ गया। अब ये गाड़ी जंबो जेट बन गई। चलो चलो। अच्छा भाभी, आजा। अरे आँख पड़ती है कहीं, पाँव कहीं पड़ता है, सरे सब की है हमको खबर। अपनी खबर कुछ भी नहीं। अगर दुनिया में कुछ भी नहीं तो यहाँ सब कुछ है। यहाँ मेरा भाई रहता है, जहाँ मेरी भाभी रहती है। रहीम, तू रोज वादा करता है कि शराब नहीं पीऊंगा और रात होते ही वादा तोड़ देता है। देख प्रेम, तू तो जानता है कि वादे बनते
तोड़ने के लिए। अब तू शराब पीकर ज्यादा फलसफा मत झाड़। तेरी भाभी उठ गई ना तो तेरी ऐसी हजामत करेगी कि जिंदगी भर तो हजाम के पास जा नहीं सकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी भाभी मुझे सजा दे ही नहीं सकती। सजा तो जालिम देते हैं, जालिम। मेरी भाभी रहमत का फरिश्ता है कि नहीं? हाँ है। हाँ। तो तेरे रहमत के फरिश्ते को मैं अभी बुलाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, आधी रात को इज्जत का फजीता करवाएगा क्या? शराब भी उतर जाएगी, इज्जत का पानी भी उतर जाएगा। तो भाग। हाँ? भागो कि नहीं? अरे भाग मेरे बाप, भाग यहाँ से। आंख पड़ती है कहीं। Come on, try Ravi's boot polish. It is as smooth as your nail polish. ये मामा, ये ना एक बार। हाँ, राव दे। ऐसा समकानर तो दिसनार का। अरे ओ मैम साहब। क्या है? Try my boot polish. It will be smoother than your nail polish. Try it. अरे तुम इंग्लिश में बोलते हो? आपने नाम नहीं पढ़ा। देखिए, रवि बीए बूट पॉलिश वाला। अंग्रेजी स्टाइल में पॉलिश लगाता हूँ, फ्रेंच स्टाइल में ब्रश मारता हूँ, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कपड़ा फिराता हूँ, और अमेरिकन स्टाइल में भपका मारता हूँ, और जापानीज स्टाइल में आपके जूते को आईने की तरह चमकाता हूँ। आइए, कम ऑन। कितने पैसे? 3 रुपए 12 आने। क्या? ये सब 12 ने लेते हैं, तुम 3 रुपए 12 ने क्यों लेते हो? Because a very very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। कहाँ आने वाला है? हमारे घर में। मेरा मतलब है इस शहर में। मैं समझी नहीं। आप कैसे समझेंगे? ये जरा हाई लेवल की बात है, आपकी समझ में नहीं आएगी। ओ मैम साहब। क्या है? 4 आना। ओह, थैंक यू। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 10, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 rupees, 3। अरे मेरे नोट्स कहाँ? लगता है इस कमरे में कोई शैतान, कोई चुड़ैल, कोई पलीत, कोई भूतनी है। जल तू जलाल तू, आई बला को संभाल तू। पकड़ लिया ना चोर को? फिर तुम मुझे डिस्टर्ब करने आला, मेरे पैसे वापस दिला। बिल्कुल नहीं। अरे अब पता चला कि तुम रोजाना पेट भर खाना क्यों नहीं खाते, आधा पेट काट कर पैसे बचाते हो। क्या करोगे इन पैसों का? पहले मुझे पैसे। हरगिज नहीं। सारा कॉलेज कहता है कि विजय इस साल डॉक्टरी के इम्तिहान में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा और उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। तुम अगर इस तरह भूखे रहोगे तो भेजा खाली हो जाएगा। गोल्ड मेडल तो एक तरफ, प्लास्टिक का मेडल भी नहीं मिलेगा तुमको। मुझे पैसे दे दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो यार? मगर तुम ये सब पैसे किस लिए जमा कर रहे हो? A very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। कहाँ? हमारे घर में। मैं समझी नहीं। ये जरा हाई लेवल की बात है, तुम समझोगी भी नहीं। अरे ये क्या है? कौन रख गया है? भाभी के लिए, भैया के लिए? ये किसके तोहफे हैं? आज कोई त्योहार है क्या? बहुत बड़ा त्योहार है। त्योहार? कौन सा त्योहार? अरे वाह, अरे मालिक वाह। वक्त और पेट के चक्कर में आदमी इतना बुलक्कड़ होता जाता है कि उसे इतना भी याद नहीं रहा कि आज से 10 साल पहले आग के चारों तरफ 7 चक्कर काट कर किसी को दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था। बोलो जय सीताराम, बोलो जय जय सीताराम, बोलो जय सीताराम, बोलो जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। इनसे भी पहले लो भैया भाभी का नाम, इनसे भी पहले लो भैया भाभी का नाम। भाभी को प्रणाम, भैया को प्रणाम, भाभी को प्रणाम, भैया को प्रणाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। क्या हुआ भैया? कल तुम दोनों के तोहफे देखकर
जी भरा है। पिताजी याद आ गए। तुम दोनों इतने इतने से थे जब पिताजी ने मरते समय मुझसे वचन लिया और कहा, प्रेम, विजय और रवि तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे बेटे हैं। इन्हें अपनी औलाद की तरह पालना, पढ़ाना लिखाना, समाज में अच्छी जगह दिलाना, घर की एकता को कभी टूटने ना देना। जब तक जिंदगी रहे तमाम भाई एक ही छत के नीचे रहना। यह मकान जो हमारा स्वर्ग है, तीर्थ स्थान है, हमारा घर एक मंदिर है। इस मंदिर को कभी छोड़कर ना जाना। बस यही सपना लिए मैं आज तक जी रहा हूं। तुम्हारी घड़ी और साइकिल मेरे लिए बहुत कीमती तोहफे हैं, मगर मुझे इन सभी बड़े तोहफे चाहिए जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। विजय, जिस दिन तुम फर्स्ट क्लास में डॉक्टरी पास करके गोल्ड मेडल लेकर आओगे, और रवि, जिस दिन तुम फर्स्ट क्लास में बीए पास करोगे, उस दिन मैं समझूंगा कि जीते जी दुनिया में स्वर्ग पा लिया। इससे बड़ा तोहफा मुझे नहीं चाहिए। भैया, हम आपको ये तोहफा जरूर देंगे। आपका ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे भैया। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते, क्या है? भाई की फीस भरनी है मैनेजर साहब। तो पिछले 6 महीने से मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, पैसा उसका नहीं लिया मैंने। ओवर टाइम? फैक्ट्री नुकसान में चल रही है, ओवर टाइम कैसे मिल सकता है? नुकसान कैसे हो सकता है मैनेजर साहब? हर रोज ट्रक भर भर कर माल तैयार होकर बाहर जाते हैं, मशीनें 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहती। हिसाब हम जानते हैं या तुम जानते हो? लेकिन ये तो जुल्म है, नाइंसाफी है। मैं मालिक से शिकायत करूंगा। जाओ जाओ करो। मालिक तुम्हें नौकरी से निकालना दे नोटिस देकर, तो मैं मैनेजर नहीं इस कंपनी का। नोटिस? किस बात का नोटिस? क्यों निकालेंगे मालिक? मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तुम यहाँ पर काम करने आए हो या हक जमाने आए हो? वो कोई और फैक्ट्री होगी जहाँ पे तुम जैसे आग लगाने वाले, भड़काने वाले मजदूरों की दौड़ चलती है। यहाँ पर नहीं चलेगी। जाओ अपना काम करो। जितनी देर तुम यहाँ पर बातें करने में लगाओगे, उसका 4 गुना वक्त शाम को रुक कर ओवर टाइम करना पड़ेगा। जाओ, समझे? अरे इतना वजन तो दारा सिंह पहलवान भी नहीं उठा सकता, तो हम जैसे पापड़ सिंह पहलवान पर काहे रख दिया? अबे ये क्या नाटक कर रहा है? चलना। अरे चल। मारो इसको। मारो पकड़ के। अरे भाई, अरे रुको रुको, क्यों मार रहे हो उसे? शराफत दिखाओ तो कभी ने बुझ भी नहीं समझते। यही भाई वो लोग प्रेम को मार रहे हैं क्या? हाँ। प्रेम! फिकर मत कर, रही मारा है। अभी बात मान जाओ। प्रेम तुमको सेठ ने बुलाया है। प्रेम तुमको आते सेठ के पास आते जाओ। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? ये धर्मदास की वो है फैक्ट्री या गुंडों का वो है अड्डा? मैं अगर तुम्हारी पुलिस में वो करा दूं मैं शिकायत, तो तुम्हें वहां भिजवा दूंगा, क्या कहते हैं वो, जेल में। तो कर दीजिए शिकायत, बुलाइए पुलिस को। वो भी तो देखें कि सेठ धर्मदास की फैक्ट्री में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मनमानी होती है, मजदूरों के साथ बेइंसाफी होती है, गुंडागर्दी होती है, कभी कभी उन्हें मारा भी जाता है। तुम कौन होते हो दूसरों के साथ वो करने वाले? बोल बे। हमदर्दी। हमदर्दी? तुम कोई फ्लोरा फाउंटेन हो? सेठ जी, लॉर्ड माउंटबेटन। तुम कोई लॉर्ड माउंटबेटन हो? ये मेरी वो है और मैं उसका वो हूँ। क्या यार? फैक्ट्री है और मालिक है। हाँ, मालिक हूँ। सेठ जी, वो दिन गए जब मालिक के कहने से मजदूरों की खाल उधेड़ी जाती थी। आज मजदूर और मालिक फैक्ट्री में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप हमें तनख्वाह देते हैं तो हम अपना वक्त देते हैं। मजदूर अपने खून का रंग जलाकर उसे पसीना बनाकर मशीनों में बहा देते हैं। देखो रहीम, यहाँ तुम्हारी वो नहीं चलेगी भाषणबाजी। इस शहर में, इस देश में कानून बदल गया होगा, मगर यहाँ नहीं बदला। दूसरे मिलों और फैक्ट्रियों में मालिक और नौकर बराबर के होते होंगे, क्या कहते हैं उसको, वो हिस्सेदार, मगर यहाँ नहीं। यहाँ बकरी और गधा एक ही घाट पे पानी नहीं पीते। बस जी, शेर और बकरी। खमोश, हम जो कहते हैं वही सही है। सही है। यहाँ सरकारी कानून चलता है ना, गुमाश्ता कानून चलता है, बल्कि सेठ उस दास का कानून चलता है। क्या बे? धर्मदास। धर्मदास का। बर्दाश्त होता है तो काम करो, वरना फैक्ट्री का वो खुला है, निकल जाओ बाहर। दरवाजा। इतनी आसानी से नहीं जाएंगे सेठ साहब, अब तो नहीं जाएंगे।
पहले इस केस को यूनियन में ले जाएंगे और फिर इसका फैसला होगा। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तुम उसकी वो मत करो फिकर, तुम्हारी उसकी उसको मैंने यही बुलाया है क्या बे? यूनियन लीडर। ओ भाई ओ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। लो आ गया तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको? यूनियन लीडर। लीडर। देखिए आपकी यूनियन के होते हुए इस फैक्ट्री में कैसे कैसे अन्याय हो रहे हैं। नहीं बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का, जब अपन पूछा तभी बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। आज तक इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम हुआ है शांति के साथ हुआ है, आगे चल के भी जो काम होगा बिल्कुल शांति के साथ होगा। अरे किस बात की शांति? लोगों के हमारा बेटा जाता है और उसके बाद हमारा बोनस। अबे किस बात का बोनस? ये तो सेठ की शराफत है कि तुम लोगों को नुकसान सहकर भी नौकरी पे रखा हुआ है, वरना और को सेठ होता तो फैक्ट्री पे ताले लग जाते और सारे मजदूर लोग घर बैठ जाते। और तुम दोनों, हाँ तुम दोनों का अपन ने अच्छी तरह से पूछताछ किया है, सारा लफड़ाई कराने वाला तुम दोनों। और जो ये झगड़ा हुआ है ना, ये भी तुम दोनों ने करवाया है। इस लफड़े से जितने भी लोगों को चोट लगी है उसकी मरहम पट्टी का खर्चा और ऊपर से जो खर्चा होगा वो तुम लोगों के पगार से काटा जाएगा। अरे वाह शेरा वाह, अगर तुम इसी तरह वो करते रहे काम तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। अल्फांजो? कौन अल्फांजो? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। सेठ जी। हाँ मैनेजर जी, इसके उसमें खुजली हो रही है, वहाँ वो रख दो, हाथ में खुजली हो रही है, पाउडर रख दो। पाउडर? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा, ये क्या कहते हैं? हाँ, पैसा पैसा। पैसा। चलो। अरे आहिस्ता राम कटोरी, हमरे होने वाले बच्चे की माँ जो अब कभी नहीं हो सकेगा। अरे ऐसन काहे बोलो तो? काहे हमरे बच्चा नहीं होगा? अरे अब का कहे राम कटोरी, हमरी मर्दानगी की कटोरी में हराम के पिल्ले छेद कर दिए। अरे हमें कहीं का नहीं छोड़ा वो कुत्ते के जने। क्या कर रही? अड़ोस पड़ोस वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो लुट गए, हमारी जवानी बर्बाद हो गई। वो हरामखोर हमारी गोद में झाड़ू फेर गए रे। भगवान करे कि उनकी औरतें मर्द हो जावे और मर्द औरत। अरे कैसन बद्दुआ दे रही हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कौन नुकसान नहीं होगा। औरत मर्द बन जाएंगे और मर्द औरत, तो जो मर्द हैं वो तो बच्चे जनेंगे और औरतें काम पर चली जाएंगी। अरे सारा नुकसान तो हमरा हुई गवाना। नहीं, हमरा कौनो नुकसान नहीं हुआ है। देखना, अरे हम भी गंगू पहलवान का बेटी हैं। अरे हमरे बाप ने हमका एक से एक तेल बनाना सिखाया है। तेल? अब देखो, अब हम तुमका का से का बनाते हैं। सबसे पहला हम तुमका करेले का रस पिलाते हैं। हाँ, आए? करेले का रस? हाँ, नीम की छांव में बैठकर पीस पीस कर करेले का रस निकाला है। ये पीकर तुम भी इन पहलवान जैसन सांड हो जाओगे। लो पी लो, घसीट जाओ। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। देखो प्रेम बाबू, वैसे तो हमें तुम्हारा ये मकान पसंद नहीं आया, मगर तुम आदमी शरीफ और ईमानदार हो, इसलिए हम तुम्हें 2900 रुपया दिए देते हैं ब्याज काट के। 2900 नहीं, 3000 चाहिए सेठ जी। हाँ अच्छा। हाँ तो ये लो प्रेम बाबू पूरे 3000। हाँ लेकिन प्रेम बाबू ये पैसे वापस कब लौटाएंगे आप? देखिए सेठ जी, मेरा छोटा भाई रवि, उसे बीए पास करने में अभी वक्त है, लेकिन विजय 2 महीने में डॉक्टर बन जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आपके 3000 रुपए लौटा दूंगा। तुम कब आई? 20 साल पहले। मेरा मतलब यहाँ कब आई? शायद उससे भी पहले, लेकिन तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं है जो 2 घड़ी मेरी तरफ देख लो। इम्तिहान सर पर है, पढ़ना है, भैया और भाभी को दिया हुआ वचन पूरा करना है। लेकिन तुम इतने शोर में पढ़ कैसे लेते हो? जब किताब में मन लग जाता है तो दुनिया का कोई शोर असर नहीं करता। अच्छा ये बताओ, तुम मेरा हाथ कब थामोगे? जब तुम बीमार पड़ जाओ तब। क्या? डॉक्टर मरीज का हाथ थामता है और हाथ थामता है तो सिर्फ नब्ज देखने के लिए, समझे? तो ये बात है। अरे सपना, I'm sorry, really sorry. तुम? आप मुझे जानती हैं? एक्टिंग मत करो, तुम वही हो ना रवि बीए बूट पॉलिश वाला? जी नहीं मोहतरमा, मेरा नाम रहमान है, अब्दुल रहमान। वो तो रवि है, रामदीन है, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। अब देखिए, दुनिया अभी तक हम तीनों में से कौन रवि है, कौन रहमान है, कौन रामदीन है, पहचान ही नहीं सकी। अरे गलती एक करता है, पकड़ा दूसरा जाता है और सजा तीसरे को मिलती है। एनीवे, आधा वर्ष है।
अच्छी बात है गुरु, मेरा नाम भी सुनीता है। तुम? आम? आम नहीं जी, वो दूसरा, आम तीसरा। आम 4 बहन, सुनीता, पुनीता, कविता, सरिता। आम जिधर जाता दुनिया को चक्कर आता। हाँ, हम लोग का सबसे बड़ा प्रमादम तुमको मालूम? मंदिर एक जाता, प्रसाद दूसरे को मिलता, प्रार्थना भगवान तीसरे का सुनता और काम चौथे का पूरा होता। बड़ा कम। अच्छा, गुरु का संडी लगा गई। हाँ, कब से खड़ा तेरे लिए दीवाना बनके, कब से खड़ा मैं तेरे लिए दीवाना बनके, तेरी नजरों का निशाना बनके बनके। कब से खड़ी तेरे लिए दीवानी बनके, कब से खड़ी मैं तेरे लिए दीवानी बनके, तेरी उल्फत की कहानी बनके बनके। शेरा को वोट देना। मुझे वोट देना। हाँ। शेरा, इस इलेक्शन में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक तुम और एक वो बिकारी प्रेम। अरे कहाँ तुम और कहाँ वो है? समझ लो हार गया वो प्याज काट के। शेरा कमीना है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा गधा है, शेरा चोर है, शेरा चमचा है। तमाम वोटों की गिनती के बाद इस साल के यूनियन लीडर मिस्टर प्रेम कुमार चुने गए हैं। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया प्याज काट के। क्या ये हैं? तुम क्या हमको वो देने आया धमकी? नहीं नहीं सेठ जी, मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक उनका ओवरटाइम मिल जाए और साल में कम से कम 2 महीने का बोनस मिल जाए। यही है ना? अरे चाचा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, एक तो मजदूरों को नौकरी दो, फिर उस पर बिठाओ, गोद में कुछ नहीं मिलेगा। चलो ढक ढक। सेठ जी, हम आपको 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? काम बंद और हड़ताल है? चलो भाइयों, हमने अपने मालिक को शराफत से, इज्जत से, नम्रता से समझाया। उनके सामने हमारी मांगे रखी, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को ठुकरा दिया। हमारी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि अब वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जायज हक के लिए, जो कि हमें हमारी मेहनत के बाद भी नहीं मिलता, हम आज से हड़ताल करेंगे। प्रेम भैया जिंदाबाद, प्रेम भैया जिंदाबाद। ये मत भूलिए कि ये हड़ताल शांति पूर्वक होगी। अरे आओ प्रेम बाबू आओ, अभी मैं तुम्हारी वो सुन रहा था आवाज इस मशीन में। अच्छा बोलते हो, अच्छा बोलने वाले मुझे बहुत पसंद है। वो लोगे चाय? जी नहीं, फरमाइए, किस लिए मुझे बुलवाया? अरे बैठो तो सही, अब झंडे के डंडे की तरह खड़े रहोगे तो कैसे काम चलेगा? बैठो ना। तुम बहुत ईमानदार और शरीफ आदमी हो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता था कि तुम तो वो हो ना, लीडर। अगर तुम्हारे हमारे बीच में वो हो जाए समझौता तो अच्छा रहेगा। सेठ जी, समझौते के लिए तो ये हड़ताल कर रखी है हम लोगों ने। अरे सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबको मारो वो टिश्पों, क्या कहते हैं, गोली है, हमारे आपस की बात कर रहा हूँ। क्या है कि उसकी आवाज पर वो हो जाती है ना, लीडर की आवाज पे जनता भेड़ बकरियों की तरह चल पड़ती है। तो अगर हमारे बीच में वो हो जाए तो फिर जो हम कहेंगे वो तुम सुनोगे और जो तुम कहोगे वो मजदूर सुनेंगे। मतलब आप मेरी आवाज खरीदना चाहते हैं? नहीं, किराए पे लेना चाहते हैं। ये आवाज ना बिकेगी, ना किराए पर मिलेगी, क्योंकि आवाज मेरी नहीं, सारे मजदूरों की आवाज है। सेठ धर्मदास, मैं शेरा नहीं जो बिक जाऊं। मेरा नाम प्रेम है और मैं इन मजदूरों से प्रेम करता हूं, अपने भाइयों की तरह। नमस्ते। अगर मैंने उनके पूरे खानदान को भूखा नहीं मार दिया तो मेरा नाम पिंडी दास नहीं। पिंडी दास नहीं, तुम्हारा नाम धर्मदास है सेठ। देखो गालियों में नाम ही भूल गए। देखना, मैं उनकी ऐसी वो करूंगा कि उनकी वो हो जाएगी। सर के बल चल के मेरे पास आएंगे, वो मचा डालूंगा। वो अपन बोलता सेठ काय को इतना लंबा करता है। हुक्म दो, अपन प्रेम को खलास कर देता है। सारा मामला इससे खलास हो जाएगा। नहीं नहीं, जान से नहीं मानने का। इसमें बड़ा वो होता है। अगर हमने उसको अपने हाथ में लिया तो हमारा उसके हाथ में चला जाएगा। क्या हाथ में लिया और क्या किसी के हाथ में चला जाएगा सेठ? वो मुझे नहीं मालूम, मगर जान से नहीं मारने का।
थोड़ा थोड़ा सता के तड़पा के मारा तो ठीक है। जब तक आप उनको तड़पा के मारेंगे ना सेठ, वो लोग आपको जला कर गालियां दे के दिल का मरीज बनाकर मार डालेंगे। आप जिधर से गुजरेंगे ना, वो लोग चुराहे पे खड़े होकर चिल्लाएंगे, धर्मदास मुर्दाबाद, धर्मदास मुर्दाबाद। मेरे घर में मेरी दारू पीता है, मेरे कोई मुर्दाबाद बोलता है? अपन नहीं, वो बोलेंगे सेठ। तो फिर प्रेम को खत्म कर दें? कर लो। लक्ष्मी। हाँ, विजय का खत आया है। उसकी इम्तिहान सर पर आ गए हैं। उसे 2000 रुपये भेजनी है। क्या 2000 रुपए? अरे मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपसे कहा था ना, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं और जिद करने की भी कोई जरूरत नहीं। ये रहे कंगन, इन्हें बेच दीजिए। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। सेठ जी, कंगन तो रख लिए, अब पैसे भी तो दीजिए। पैसे? अरे कैसे पैसे? जिस दिन से मकान गिरवी रखा है, चवन्नी भर का तो ब्याज नहीं भरा तुमने। हाँ, ये कंगन तो मैंने 6 महीने के ब्याज में रखे हैं, ब्याज काट के। बाकी रह गए 6 महीने का ब्याज और मकान की कीमत। हाँ जाओ। लगाओ शर्त। जो शख्स सबसे पहले कंडाला घाट पहुंचेगा उसे 2000 रुपया इनाम मिलेगा। एंट्रेंस फीस सिर्फ 200 रुपया। लगाओ शर्त। वक्त की कीमत है। सेठ जी, नहीं घड़ी है सेठ जी, 200 रुपए दे दीजिए। 200 रुपए? हाँ ठीक है तो नहीं 200 रुपए की, लेकिन ये लो 200, लेकिन ब्याज जल्दी लेके आना, ब्याज काट के। हाँ भाई, नए लीडर आपको एक ही झटके में हमेशा के लिए तेरी अक्खी लीडरी निकाल देता है। भैया रवि, क्या हुआ भैया? रवि, एक वादा करो रवि। कैसा वादा? विजय के इम्तिहान चल रहे होंगे, उसे मेरे बारे में मत बताना, वरना वो इम्तिहान छोड़कर चला आएगा और हमारी परसों की तमन्ना खाक में मिल जाएगी। किसने किया बता दो मुझे, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। हम सब से क्या दोष हुआ, हमको अकेला छोड़ चले। कुछ सोचा ना कुछ समझा, हम सब का दिल तोड़ चले। आपके चरणों में हम सबका आखिरी प्रणाम, आखिरी प्रणाम, आखिरी प्रणाम। तकदीर से लड़ न सका कोई, तकदीर के आगे झुक जा। पानी पर चल न सका कोई, तू कहाँ चली है रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। तकदीर से लड़ न सका कोई, तकदीर के आगे झुक जा। पानी पर चल न सका कोई, तू कहाँ चली है रुक जा।
दरिया ने सदियों से ही इंसानों पर एहसान किया, बरसातें दी, सौगातें दी, धरती को जीवन दान दिया। उस पर तेरी जान लेने का इल्जाम आए तो क्यों आए? दरिया को जीवन देता है, जीवन वो कभी नहीं लेता। पानी पर चल न सका कोई, तू कहाँ चली है? रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। जुड़ा हुआ तेरे जीवन से औरों का भी जीवन, तेरे दिल में छुपी हुई है औरों की भी धड़कन। तन का रिश्ता टूटे भी तो टूटे न मन का बंधन। तन का रिश्ता टूटे भी तो टूटे न मन का बंधन। कितना खोया है ये न देख, ये देख के कितना पाया। रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे ना हम पागल है और ना तो बेला है। अरे ना हम पागल है और ना तो पिएला है। अरे ना हम पागल है और ना तो पिएला है। हम मनमौजी बंदा है, अपन का तो यही धंधा है। अरे झूम के नाच के गाना किस्मत में लिखेला है। ना हम पागल है और ना तो पिएला है। अरे ना हम पागल है और ना तो पिएला है। ये सरगम ये साज है, घुंघरू की झनकार है। दुनिया के बाजार में गीतों का व्यापार है। वाह 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 वाह। साया हो या धूप हो बरखा या चांदनी, बस्ती बस्ती घूम के हम तो छिड़े रागनी। क्या मजे की जिंदगी है ये हमारी जिंदगी। हम बिंदास। अरे ना हम पागल है और ना तो पिएला है। अरे ना हम पागल है और ना तो पिएला है।
है 4 दिन क्यों ना जी ले प्यार से, लेना क्या संसार को, लेना क्या संसार से। वाह 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 वाह, हम क्यों सोचे जिंदगी कांटा है या फूल है, जो भी मिले तकदीर से हमको वही कबूल है। क्या है पाना क्या है खोना, क्या है रोना क्या हंसी, हम बिंदास। ए ना हम पागल है और ना तो पिएला है, अरे ना हम पागल है और ना तो पिएला है। ना सोने की भूख है ना चांदी की प्यास है, यार की यारी साथ है यार की दौलत पास है। वाह 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 वाह, पॉकेट खाली माल से दिल तो माला माल है, वो चाहे जिस हाल में यारों हम खुशहाल है। ना गमों का गम है कोई, ना खुशी की है खुशी, हम बिंदास। अरे ना हम पागल है और ना तो पिएला है, अरे ना हम पागल है और ना तो पिएला है। हम मनमौजी बंदा है अपन का तो यही धंधा है, झूम के नाच के गाना किस्मत में लिखेला है। ला 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 ला। पलकों के पीछे से दिल के बगीचे में चुपके से आया कोई चोर, अरे दिल खो गया। पलकों के पीछे से दिल के बगीचे में चुपके से आया कोई चोर, अरे दिल खो गया। दिल मेरा मुझे दे दे नहीं तो मैं मचा दूंगा शोर। पलकों के पीछे से दिल के बगीचे में चुपके से आया कोई चोर, अरे दिल खो गया। एक लड़की आंखों से बोल गई क्या जाने कैसी ये बात। एक लड़की आंखों से बोल गई क्या जाने कैसी ये बात। सीने में कुछ ऐसा दर्द उठा सो न सका सारी रात। यहाँ वहाँ खड़ी खड़ी देखे मुझे घड़ी घड़ी मिले जहाँ जोड़े वहाँ। नैनों से नैनों की डोर, अरे जा जा। पलकों के पीछे से दिल के बगीचे में चुपके से आया कोई चोर, अरे दिल खो गया। थोड़ी सी पागल वो शोख परी आती है जैसे तूफान। थोड़ी सी पागल वो शोख परी आती है जैसे तूफान।
गिरे ऐसे हंसे ले जान। थिरक थिरक बहक बहक लचक लचक चमक चमक ऐसे चले ठुमक ठुमक जैसे नाचे बन में मोर। चल कबूतर। हे पलकों के पीछे से दिल के बगीचे में चुपके से आया कोई चोर। अरे दिल खो गया। धरती पे पड़ते हैं पाँव कहाँ देखा न ऐसा गरूर। धरती पे पड़ते हैं पाँव कहाँ देखा न ऐसा गरूर। कुछ तन बदन का है होश नहीं रहती है मस्ती में चूर। गोरी गोरी नाजो भरी थोड़ी भली थोड़ी बुरी ऐसा दगा दे के गई दिल पे चले कुछ न जोर। अरे जा फुट। हे पलकों के पीछे से दिल के बगीचे में चुपके से आया कोई चोर। अरे दिल खो गया दिल मेरा मुझे दे दे नहीं तो मैं मचा दूंगा शोर। हे हा हा हो हे हा हा ला 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 ला। अरे दिल खो गया है अरे दिल खो गया होए अरे दिल खो गया। इलाज है मेरा क्या इलाज है ये मर्ज़ला इलाज है। तुम कोशिश कर देखो दूसरा डॉक्टर देखो तुम कोशिश कर देखो अरे दूसरा डॉक्टर देखो। हाथ न छोड़ो दिल ना तोड़ो जख्म पे रख दो रोए रोए मैं मर गई हुई डॉक्टर बाबू देर न कर तू जल्दी लगा दे
चोर है तेरे दिल में, जाना पड़ी मुश्किल, चोर है तेरे दिल में, दिल की खिड़की खोलो, क्या तकलीफ है बोलो, दिल की खिड़की खोलो, अरे क्या तकलीफ है बोलो। शोला भड़का ये दिल धड़का, नब्ज़ जो तूने छुई छुई, मर गई हुई। डॉक्टर बाबू देर न कर तू जल्दी लगा दे सुई, मैं मर गई हुई हुई, मैं मर गई हुई, मैं मर गई। मुझसे पूछो नहीं मेरा क्या खो गया, कुछ मेरा था जो अब गैर का हो गया। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं हो। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं, दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं, दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। चलते चलते शाम थम गई थी, ढलते ढलते रुक गए कदम मेरे, उनको पता चला नहीं। वो रुक गए कदम मेरे, उनको पता चला नहीं। शायद ये राज अब तक उन पे खुला नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं।
जैसे शबनम शबनम। होंठ खुले तो बिखरे सरगम सरगम। साज के तार जो तोड़े चलो गिला नहीं हो। साज के तार जो तोड़े चलो गिला नहीं। ऐसे किसी दिन मेरा दिल तोड़ना नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। चेहरे का नमक